हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 के फर्दर क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 67 से आगे के। आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि एकदम कंप्लीट हो जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बहुत ही आराम से तुम्हें समझाए गए हैं। अगर तुम लोगों ने वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं, उससे रिक्वेस्ट है देख ले भाई। और अगर आपको पढ़ना है या मतलब आपको आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी आप उनको डबल स्पीड पे भी देख सकते हो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ए मैन इज एम्प्लॉयड टू काउंट ₹10,710। एक आदमी को रखा गया भाई, बोले 10,710 रुपये मेरे काउंट कर दे। उसने कहा कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। ही काउंट एट द रेट ऑफ 180 रुपीज़ पर मिनट, मतलब 180 रुपये पर मिनट काउंट कर रहा है। ध्यान से सुनना, एक मिनट में कितने रुपए काउंट कर रहा है? 180 रुपीज़ पर मिनट। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर, हाफ आवर का मतलब यहाँ पे 30 मिनट है। कितना है? 30 मिनट। तो इसका मतलब 1 मिनट में अगर 180 रुपये काउंट कर रहा है तो भाई साहब ने 30 मिनट तक काउंट कर ली। कितने कर लिए बता दो मुझे कोई। तो मैंने कहा 180 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो बात को? तो 180 इंटू 30 करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है ₹5,400। इतने रुपए उसने पढ़ दिए भाई साहब ने, मतलब सॉरी काउंट कर दिए। अब बाकी काउंट कैसे कर रहा है? बेचारा थक गया होगा। तो उसने क्या किया, बोले बोले रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग मनी कितने रुपए बच गए? तो उसने कहा भाई 10,700 काउंट करने थे, उसमें से भाई साहब मैंने 5,400 काउंट कर दिए। तो बोले कितने बचे बता मेरे को। तो मैंने कहा भाई 10,710 में से माइनस कर लेते हैं 5,400 को। तो बोला कि 5,310 रुपये काउंट करने हैं। बोला यार इसी स्पीड से लगा रहा है, आधे घंटे में कर देगा। बोले यार भाई साहब बड़ा थक गया हूँ मैं, हो नहीं पा रहा है। तो बोले बता क्या करेगा। बोले आफ्टर दिस ही काउंट एट द रेट ऑफ ₹30 लेस एवरी मिनट, मतलब अभी 180 पर मिनट कर रहा है तो उसके बस जस्ट बाद में कितना करेगा बताओ? 177। उसके जस्ट बाद कितना करेगा? 170। बताओ बताओ बताओ। 174। उसके बाद में 171। समझ रहे हो ना? अब ये वाला तो कर रहा था तो हमें यहाँ से तो पकड़ना नहीं है, यहाँ से पकड़ना है कि सर 30 मिनट तक तो इसी स्पीड से चलता रहा, बट 31 मिनट पे कितना काउंट किया? 177। 32 पे 174। तो हमसे कह रहा है अगर ऐसे वो चलता रहा तो बताइए कितना टाइम लगेगा उसको काउंट द इंटायर अमाउंट। ध्यान से सुनना, रिमेनिंग अमाउंट को नहीं बोल रहा, इंटायर अमाउंट को। तो बोला 30 मिनट तो पहले ले ली, अब बात कर लेते हैं आगे वाले पैसे को कितने में जोड़ेगा। तो हमने कहा ये एक एपी बना रहा है, जो टाइम है ना, जिस टाइम से चल रहा है उस टाइम से क्या बना रहा है? एपी। जिस एपी की फर्स्ट टर्म 177 है, जिसको ए बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस -3 है, 3 मिनट कम हो रही है। तो हमने कहा यहाँ पे हमें एस एन पता कर लेना कि कितना टाइम लग रहा है। भाई 177 एक मिनट के अकॉर्डिंग खोल रहा है तो एन की वैल्यू पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? एन की वैल्यू। तो एन से आंसर आ जाएगा? बोले आ जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है। तो एन की वैल्यू के लिए हमें ए एन भी नहीं पता। क्या नहीं पता? ए एन भी नहीं पता और ए और डी पता है। तो क्या ए एन पता कर सकते हैं? आपने कहा सर नहीं। आप एक काम करो, ए एन का फॉर्मूला लगाओ जो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने कहा ठीक है। तो बोले ए एन की वैल्यू क्या है पता नहीं, बट ए की वैल्यू पता है 177 प्लस एन माइनस वन इंटू -3। बोले इससे क्या होने वाला है? मैंने कहा रुको तो सही। 177 -3n+3, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 200 -3n। ये क्या आ गया? ए एन। बोले इससे क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बट अगर हम एस एन पता करेंगे कितना टोटल टाइम लिया, ठीक है ना, 177 174 ये सब पता करें। बोला हमें ये पता है कि एस एन में एक काम हो रहा है। बोले क्या? मैंने कहा एस एन का मतलब है कि 177 रुपये काउंट किए फर्स्ट मिनट, दूसरे मिनट 174 रुपये काउंट किए, फिर 171। तो मुझे पता है कि एन टर्म्स में, मतलब ए एन टर्म्स में इसने टोटल कितने रुपए काउंट किए। कितने? बोले वो है एस एन। और मेरे को पता है वो एस एन कितने, इसके 5,310। बोले हाँ। मैंने कहा एस एन का वैसे तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो बोला आप ए एन क्यों पता कर रहे थे? मैंने देखा कि क्या पता मुझे ए एन पता चल जाए, वैसे मैं ये वाला ए एन वाला फॉर्मूला भी लगाऊं तो भी गलत नहीं है। तो बोले ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप एस एन का ही लगा लो। तो मैंने एस एन का लगाने के लिए यहाँ लिखा 5,310 इक्वल्स टू n/2
2 इंटू 177 प्लस वो सेम ही आएगा यहाँ से जो आया था, ठीक है ना, n-1 इंटू डी, डी कितना है -3। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे n/2, 2 इंटू 177, 2 को 177 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 354 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। अब आप चाहो तो 5310 को इससे 2 से कट भी कर सकते हो क्या, नहीं अभी तो नहीं कर सकते, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा तो रहने दो, ठीक है, नहीं नीचे ले आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा छोड़ो, अपने को समझना है वो समझो। तो आप यहाँ से बोलोगे n/2 इधर आ गया 5310 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 357 माइनस 3n, प्लस का हो गया ना 54 और 3। नाउ अब आपकी इक्वेशन बन गई 5310 इंटू 2, दैट इज 10,620 इक्वल्स टू 357n माइनस 3n²। बोले इस 3n² को इधर ले चलो और इसको भी इधर ले चलो, तो इक्वेशन बन गई 3n² माइनस 357n प्लस 10620 इक्वल्स टू 0। बोले से इतनी बड़ी इक्वेशन, मैंने कहा देखो दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा होगा, 5 + 3 1, हाँ, और इसमें 5 + 7 12 और प्लस 3 15, सब में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो n² माइनस 1 1 9 आ रहेगा, 357 डिवाइड बाई 3 119 n प्लस इसमें 3 का डिवाइड करो भाई, 10,620 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से आंसर आया 3,540 इक्वल्स टू 0। अब मुझे 3,540 के फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले मैं इसको 354 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 354 में 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, तो आंसर आ रहा है 177 इंटू 2 इंटू 10। अभी भी 119 नहीं आ रहा 20 माइनस करने पे, तो 177 में किसी का डिवाइड जा रहा है, 177 15 3 का जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आता है 59। और आप देख रहे हैं दो फैक्टर को प्लस करने पे 119 आएगा, ध्यान से सुनना भाई, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10, 3 2 जा 6 और 10 60, 59 और 60 से काम चलेगा क्या, 119, हाँ आ गया। तो आप लिखोगे n² माइनस 59n माइनस 60n प्लस 3,540, n कॉमन लोगे n माइनस 59 आएगा, माइनस 60 कॉमन लोगे तो ऑब्वियसली यही तो नंबर था पूरा, इन दो से बना है, तो 60 कॉमन लोगे तो n माइनस 59 बचेगा, ये 0, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 59 भी आ गया और n की वैल्यू क्या आ गई, 60 भी आ गई। तो दोनों ले लें क्या, मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है, तो इसमें 0 आया होगा, 60 वाले में क्या आया है 0, आपको पता है ना, और इसमें क्या है 59 प्रॉपर, तो 0 मिनट वाला क्यों काउंट करे, वो मिनट तो ठाला बैठा है, वो आराम से रुका हुआ है, मजे ले रहा है, तो वो मिनट तो काउंट नहीं करनी। इसका मतलब उसने कितनी मिनट लिए हैं, 59 मिनट्स लिए, कितनी मिनट्स लिए, 59 मिनट्स टू काउंट द रिमेनिंग मनी, और उसने पहले कितनी ली थी 30 मिनट्स, तो कितने हो गए टोटल 89 मिनट्स हो गए। उम्मीद करता हूँ, देखो भाई साहब मैं सीधा देखो डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगा के फटाफट क्वेश्चन भी करवा सकता था, बट मैंने AN पता किया, हमें पता चले सर क्यों AN नहीं लगाना है, क्योंकि AN से हमारे पास ना तो N है ना AN है। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68। ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट ए सर्टेन फैक्ट्री ₹6 लाख। एक पीस है इक्विपमेंट का जिसकी कॉस्ट है किसी फैक्ट्री में ₹6 लाख। अब इस क्वेश्चन का आंसर पीछे गलत आ रहा है, मैंने इसके लिए तुम्हारे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ अलग से मेहनत भी की है, बताता हूँ। इफ इट डिप्रिसिएट्स इट्स इन वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब ये आज ली इसने, ठीक है ना, आज फर्स्ट ईयर में 15%, सेकेंड ईयर में 13%, थर्ड ईयर में 12% एंड सो ऑन, ठीक है, कम होती जा रही है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, मतलब पर ईयर इतना डिक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर कितना डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट ईयर हो रहा है 15%, सेकेंड ईयर कितना हो रहा है बच्चा 13.5%, थर्ड ईयर कितना हो रहा है 12%, फोर्थ ईयर कितना हो रहा है, फोर्थ ईयर पता नहीं, बट हमने देखा कि सर देखो हर साल कम तो हो रहा है, बट एक फिक्स नंबर कम हो रहा है, 13.5 माइनस 15 दैट इज -1.5, 12 माइनस 13.5 दैट इज -1.5,
मतलब हर बार 1.5% माइनस का कम होता जा रहा है। तो मतलब इसका जो डिप्रिसिएशन है वो एपी बना रहा है। वो तो हमें पता चल गया कि एपी वाला क्वेश्चन है, बट हम अगर लॉजिकली सोचें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमसे 10 साल बाद पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड फोर्थ, तो 12 - 9 मैंने लिख रखे हैं एकदम अच्छे से। तो ये आएगा बच्चा 10.5। ठीक है। फिफ्थ ईयर में कितना होगा? फिफ्थ ईयर में इसका पैसा लगेगा 9%। सिक्स्थ ईयर में इसके पास कितने परसेंट कम हो जाएगी? 7.5%। ध्यान से समझना, इसका रीज़न है मेरे पास। ठीक है ना। सेवन्थ ईयर में कितने पैसे होंगे? सेवन्थ ईयर में 6.5, 6। एट्थ ईयर में कितना होगा? 4.5। नाइन्थ ईयर में कितना होगा बच्चा? पूरा प्रॉपर समझाऊंगा कि वैसे क्वेश्चन कैसे करना था। और टेंथ ईयर में कितना हो रहा है? टेंथ ईयर में हो रहा है 1.5%। अब दिक्कत क्या है कि सर अगर डिप्रिसिएशन हो रहा है तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था कि भाई 100 का 10% कम हो रहा है तो 90 हो गया। नेक्स्ट ईयर 90 का 10% कम होता तो कितना हो जाता? 90 - 9 81 होता। बट देखो हर बार यहाँ पे जो प्रिंसिपल बोल सकते हैं अपन वो चेंज हो रहा है। बट क्वेश्चन ने कहा है ऑल परसेंटेज अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। कहने का मतलब है पहला अगर 100%, 100 पे 10% कम हो रहा है मतलब 90 हो रहा है, तो दूसरी बार 90 का 10% कम नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पे 90 का नहीं करना है, 100 का ही डिप्रिसिएशन कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 9% कम करना है तो रुपए कितने हो रहे हैं? 91। ठीक है। तो इस हिसाब से चलते चलते हर साल 100 पे ही निकालना है। तो हमारे को यहाँ पे कितने पे निकालना है हर साल? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितने पे निकालना है? 6 लाख पे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? मैंने कहा देखो, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो एक साल बाद कितना डिप्रिसिएशन हो जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। तो आप क्या कहोगे? सिंपल सी बात है सर, 6 लाख पे माइनस कर दो, ध्यान से सुनना, माइनस कर दो 15% ऑफ 6 लाख, यही बोलोगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये वैल्यू तुम्हारी आ रही है 90,000। कितनी आ रही है? 90,000। ये फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर पे कितना परसेंट कम कर रहे हो? 13.5% ऑफ 6 लाख। ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा मेहनत लगी है मेरी भी और तुम भी समझना क्वेश्चन क्या है, फिर मैं तुम्हें नॉर्मल तरीके से कराता हूँ क्योंकि इसका आंसर कुछ और आ रहा है और पीछे गिवन कुछ और है इसलिए। तो भाई यहाँ पे 81,000 रुपीज़ कम हो रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 13.5 को 6 लाख से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई परसेंटेज के साइन, मतलब 100 से डिवाइड कर दो। अरे 13.5 इंटू 6 लाख अपॉन 100 ये होता है। ठीक है ना, वही कैलकुलेट हो रहा है 81,000। फिर आपको कितना करना है? 12%। तो 12% ऑफ 6 लाख करोगे, मैं बार बार 6 लाख लिख रहा हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरी 72,000। थर्ड ईयर में कितना हो रहा है? 10.5% ऑफ 6 लाख। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 63,000 आ रही है। ओके, सॉरी 1000 है तो एक स्टेप पीछे चलते हैं, 63,000। फिर हमारे पास कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है? 9%। तो 9% के अकॉर्डिंग प्राइस कितनी आ रही है पता है? 54,000। मतलब इतने रुपए कम होने चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ इतने रुपए कम होने चाहिए। फिर बच्चा आपके पास आ रहा है 7.5%। तो मैंने इसको देखा तो ये आया 45,000। फिर हमने और देखा सर नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो रहा है 6%, तो इसकी वैल्यू आ रही है 36,000। फिर नेक्स्ट ईयर कम हो रहा है 4.5%, तो इसकी वैल्यू आ रही है बच्चा 27,000। फिर नेक्स्ट ईयर और कम हो रहा है, नेक्स्ट ईयर कितने परसेंट कम हो रहा है? 3%। ये मेरे हिसाब से नाइन्थ ईयर है, दैट इज़ 18,000। 9 साल बाद 18,000 रुपये कम होने लग जाएंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग 1.5% के अकॉर्डिंग कितना होगा? 9,000। अब देखो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 साल बाद इतने रुपए, 10वीं साल में 9,000 रुपये कम होंगे। तो हमने अगर इन सबको जोड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और एक ऊपर ही ऊपर है 90,000, इन सब का जो टोटल आया मेरे अकॉर्डिंग वो आया था 4,95,000 रुपीज़। मतलब इतने रुपए कम हो चुके होंगे। तो आप कहोगे सर 6 लैक्स में से अगर हम 4,95,000 कम करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? तो मैंने कहा वैल्यू आ रही है 1,05,000। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होता तब हम ऐसा भी कर सकते थे, बट हमें एपी से करना है। तो मैंने कहा देखो मनी या प्राइस आफ्टर 10 ईयर क्या होगा? पहले साल क्या होगा? 6 लाख माइनस
15% ऑफ 6 लाख। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर में होगा। फिर आप होगे माइनस, इस टोटल में से माइनस होगा ना, हाँ, इसमें से ही फिर माइनस कितना करना है, तो ये ब्रैकेट हटा लेता हूँ मैं एक बार, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। माइनस 15% ऑफ, सॉरी 15 नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर कितना है, 13.5% है, तो 13.5% ऑफ 6 लाख। कईयों को मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है अभी। फिर माइनस 6 लाख, टोटल में से ये परसेंट फर्स्ट ईयर का कम कर देंगे, दूसरे साल का कम कर देंगे, फिर आपको हो गए 12% ऑफ 6 लाख, ठीक है। ऐसे माइनस करते करते हम लास्ट ईयर 10th ईयर का भी माइनस करेंगे। तो मैंने कहा देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप तो पैसे निकालने हैं, तो आप 6 लाख माइनस कर दो। ध्यान से देखना, 6 लाख माइनस ऑफ है, मल्टीप्लाई में मैं वापस 6 लाख कम कर दूं, हट कॉमन ले लूं सब में से, तो क्या बचेगा, 15% प्लस, क्योंकि माइनस बाहर लिया है, 13.5% प्लस 12% डॉट 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 डॉट, ये मेरी एक एपी बनेगी, परसेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम एक बार परसेंट को भी बाहर निकाल सकते हैं, सब में 1/100 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मैं 1/100 का डिवाइड कर देता हूँ, परसेंट हटाएंगे तब 1/100 आता है, तो मैं यहाँ से परसेंटेज भी हटा देता हूँ। तो आप देखो 15, 13.5, 12%, है ना, 12 हो गया। तो इस टाइप से आपके पास एपी आ गई। आप इस एपी का सम करो, तो आपके पास ए कितना है 15, डी कितना है 13.5, सॉरी 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 1.5, कितना है 1.5, और कितने साल तक कम करना है, एन है 10, 10 साल तक। तो मुझे एक बात बताओ, इसका एस एन निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, एस 10 इक्वल्स टू 10/2, 2 × 15 प्लस 10-1 × d, दैट इज -1.5। ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया मैं, -1.5। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यार है 5 × 30 माइनस 9 × 1.5, सही है क्या, इक्वल्स टू, और एक बार को कैलकुलेटर में करते हैं, 9 × 1.5, 1.5 × 9, तो मेरा आंसर आया 13.5, 5 × 30 माइनस 13.5, तो इसकी वैल्यू आ रही है 30 माइनस 13.5, 16.5 आ रहा है, इंटू 5 कर रहे हैं तो 82.5% आ रहा है, 82.5। तो इसका मतलब आप इस चीज़ को लिख सकते हो, सर प्राइस क्या होगा, 6 लाख माइनस 6 लाख/100 इंटू 82.5। ये नॉर्मल तरीका होता कि नहीं होता भाई, नॉर्मल तरीके से एपी कब सम करना है वो समझना है आपको। 69 कहाँ पहुँच गए अपन, हाँ यहाँ से, ओहो रुको यार, ये तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा, हाँ अब नीचे आ जा, अच्छा एक क्वेश्चन में ही घुस गए, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, अब नीचे आता है। यार ये थोड़ी सी पीपीटी में प्रॉब्लम हो गई थी मेरे, तो घबराने, अरे यार ये तो गुनाह हो गया अपने पास। ठीक है, मैं इसको वापस कम करता हूँ, न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और तो क्या करें अब, यहाँ पे जगह है अपने पास, यहाँ कर लेते हैं, मज़े हो रहे हैं ना। ना, अब देखो क्या हो रहा है यार, पिछले वाले क्वेश्चन में चला गए, हाँ यहाँ अपन, है ना। अब इस वैल्यू को सोल्व करना है, इस वैल्यू को सोल्व कर लो और आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे, देखो 20 से 20 कर जाएंगे, तो यहाँ पे आया 6000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, प्लीज़ सॉरी, इस प्रॉब्लम के लिए आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तो आप क्या कहोगे, इसको इरेज करो एक बार और यहाँ लिख दो 6 लाख माइनस 6000 × 82.5, 6000 × 82.5, तो वैल्यू आ रही है 4,95,000। क्या हमारी वैल्यू भी यही आई थी, देखो ये रहा, इक्वल्स टू मेरे हिसाब से 1,05,000, मतलब इतने प्राइस बच जाएगी। 10 साल बाद अगर कोई उसको बेचने की सोचेगा ना, तो इतने रुपए में बिकेगी वो, अगर 6 लाख रुपए की चीज़ इस हिसाब से डिप्रिसिएशन हो रहा है तो। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आपके भाई मानो, दोस्त मानो, सर मानो, अवेलेबल हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 69। इस क्वेश्चन में कह रहा है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students। भाई 700 रुपए हैं,
ये 700 रुपये 7 बच्चों में देना है, 1 2 3 4 5 6 7। बट हो क्या रहा है, देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, बट ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो पहले आपने ए दिया, दूसरा प्राइस इससे 20 रुपये कम है, तीसरा प्राइस और 20 रुपये कम है। तो ऐसे करते करते सेवन्थ प्राइस की प्राइस पता नहीं हमें कितने की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हम बोलेंगे सर दिस इज एन एपी, पहली बात, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है और डी की वैल्यू है -20 और नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7। तो हम बोलेंगे पहले या तो हम डायरेक्ट एस एन निकालें, तो एस एन सम ऑफ प्राइस 700 दे रखा है अपने को कि 700 रुपये के ही प्राइस देने हैं। तो हम बोलेंगे 7/2 2 इंटू ए प्लस 7 - 1 इंटू डी आपका -20। ध्यान से सुनना, कितने रुपए का प्राइस दिया है, 700 रुपये का। कितने बच्चों को, 7/2 को, तो 7/2 2a प्लस 6 इंटू -20। ये बात समझ में आई अब? देखो इस 2 से ये 2 भी कट गया और ये 6 3 टाइम कट गया और इस 7 से 700 100 टाइम कट गया। तो 100 इक्वल्स टू a -60 हो गया क्या ये। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 60 मतलब 160। तो a की वैल्यू 160 आने का मतलब पहला प्राइस 160 रुपये का, दूसरा प्राइस इसमें से 20 रुपये कम तो 140 बोल सकता हूँ, तीसरा प्राइस इस दूसरे में से 120 रुपये कम, सॉरी 20 रुपये कम तो 120, चौथा प्राइस 100 रुपये का, पांचवा प्राइस 80 रुपये का, छठा प्राइस 60 रुपये का, सातवां प्राइस 40 रुपये का। अब आप देखो इन दोनों का सम 100 हो रहा है, इन दोनों का सम 200 हो रहा है, इन दोनों का सम 300 हो रहा है। तो ये तो 300 में है, इन दोनों का 200 है, इनका 100 है और ये अकेला 100 है। तो 3 + 2 5 6 और 7 टोटल 700 भी आ रहा है। समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देना ही नहीं चाहिए था, पहले दे देना चाहिए था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी नहीं पता अपने को और सेवन ये पता था कि 7 प्राइजेस देने हैं और हर प्राइस 20 रुपये कम हो रहा है, तो जो डी है अपना, और टोटल प्राइसेस का सम कितना है, एस एन दे रखा था 700। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70। अगर एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो S30 डिनोट कर रहा है फर्स्ट 30 टर्म्स का सम और S20 20 टर्म्स का, S10 10 टर्म्स का। तो प्रूव करो कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो मैंने कहा भाई एक एपी लेट कर लेते हैं, एक एपी लेट कर लेते हैं जिस एपी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो उस एपी का S30 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है Sn, तो बट 30 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 30/2 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a प्लस 29d। अब ये S30 है, LHS पार्ट है अपना, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 15 2 जा 30a प्लस 29 इंटू 15 कर लेते हैं, 29 इंटू 15 किया अपन ने, 435d आया। ये तो हमारा LHS तो आ गया, ये क्या आ गया हमारा LHS। बट अगर हम RHS पता करना चाहें तो RHS के लिए पहले S20 पता कर लेते हैं और S10 पता कर लेते हैं। तो बताओ सिंस S20 कितना होगा, 20/2 2a प्लस 19d लिख सकता हूँ भाई अब तो लास्ट में। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2a प्लस 19d, जिसको आप लिख सकते हो 20a प्लस 190d। ओके, ये आपका S20 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, S10 भी चाहिए, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, 10/2 2a प्लस 9d लिख दूँ डायरेक्ट, ये कटेगा 5 टाइम, तो क्या आएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d। तो आप लिखोगे 10a प्लस 9 5 जा 45d। ये आपका क्या आ गया S10। आपको RHS पार्ट के लिए क्या सोल्व करना है, RHS पार्ट है 3 टाइम S20 माइनस S10। हमने कहा वैल्यू पुट करो, 3 टाइम S20 कितना है 20a प्लस 19d माइनस S10 कितना है 10a प्लस 45d। ठीक है, कैलकुलेट करें, 3 तो बाहर ही रखते हैं, अंदर देखो 20a प्लस 19d माइनस 10a माइनस 45d। ठीक है, 19d सॉरी 190 है ना यहाँ पे, 190 माइनस ये, तो आप लिखोगे 3 इंटू 20 माइनस 10 कितना होता है 10a प्लस 190 माइनस 45, आंसर आ रहा है भाई 145d। कितना आ रहा है 145d।
इसको सोल्व करो तो 30a प्लस 145 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 435 आ रहा है। तो आपको लग रहा है एल एच एस आर एच एस के इक्वल आया है? यस, तो सो हैंस प्रूव्ड एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर हो पा रहा है एकदम अच्छे से? कोई डाउट नहीं रह रहा होगा? डाउट रह रहा है तो कमेंट कर दो, नहीं रह रहा तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 71, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कर रहे हैं, सोल्व द क्वेश्चन -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 डॉट 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 एक्स तक। तो हम बोल सकते हैं सर ये एक एपी है, इस एपी का हमें सम करना है और इसमें एक्स की वैल्यू पता कर रहा है। एक्स एक nth टर्म है इस एपी की और इस एपी का सम कितना है 437। हम बोलेंगे ए की वैल्यू है यहाँ पे -4, 3 नहीं है भाई, 4 है। क्या है? -4। और डी की वैल्यू यहां से देखो या फिर यहां से देखो, -4 माइनस -4, सॉरी -1 माइनस -4, तो हो जाएगा -1 प्लस 3 दैट इज +4, इट इज +3। और यहाँ से 2 से 5 कैसे बन सकता है? +3 करने से ही बन सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ना, डी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, और एक ए एन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 437। क्लियर है? तो आप सबसे पहले ए एन की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एक्स की हेल्प से मे बी एक्स और एन में एक इक्वेशन बनेगी, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स। एक्स नहीं है, क्या लिख रहा हूं मैं? डी। आप बताओ मुझे, ए एन कितना है आपके पास? एक्स। ए कितना है? -4। कितना है? -4 प्लस एन पता नहीं, -1 इंटू डी कितना है आपका? +3। तो हो जाएगा -4 प्लस 3n -3। तो आप यहाँ से बोल सकते हो 3n-7। ये आपका x आ गया। या तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल के पुट कर लो या फिर x की वैल्यू पुट कर लो, हमें जो लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमारे पास एस एन कितना गिवन होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है वैसे तो हमारे पास एस एन गिवन है कितना है? 437 इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू ए दैट इज -4 प्लस n-1 इंटू डी 3 है। 2 इधर लेके आना पड़ेगा, अंदर नहीं कट रहा अपने पास, इक्वल्स टू n इंटू -8 प्लस 3n-3। ठीक है, 3n-3। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू जरूर आ रही है अपने पास, x तो नहीं आ रहा बट n आ रहा है। आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, तो भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना? नाउ 2 इंटू 437, 437 इंटू 2 कर लेते हैं, तो 874 आ रहा है, इक्वल्स टू n इंटू -8 9 10 11, -11 प्लस 3n हो रहा है। तो आप इसको लिखोगे -11n प्लस 3n² इक्वल्स टू 874। तो इक्वेशन बनाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3n² -11n -874 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करो और n की वैल्यू निकालो। तो हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन है 3n² -11n -874 इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू 874 के फैक्टर कर ले। 3 तो है, 874 में 2 है, दिख रहा है? तो आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 437 लिख सकते हो। और ये नंबर भाई साहब 19 से डिविजिबल है, आप चेक कर लेना। 3 इंटू 2 इंटू 19 इंटू, मैं 437 में 19 का डिवाइड कर लेता हूँ, तो डिवाइड करने पे आ रहा है 23। अब यहाँ से देखते हैं फैक्टर। हमें क्या चाहिए? माइनस का 11 चाहिए, मतलब दो फैक्टर है जिनका डिफरेंस 11 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 92 जा 38, और ये होता है 69। और 38 से काम चलेगा क्या? 11 नहीं आ रहा ना? नहीं। तो 23 2 जा 46 कर लो, और 19 3 जा 57, 19 3 जा 57, 57, और इससे आ रहा है क्या? हाँ, इन दोनों से 11 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखो 3n² -57n, और प्लस के कितने हो जाएंगे? 46n -874 इक्वल्स टू 0। 3n कॉमन ले लो, तो n-19 बचेगा यहाँ पे, देखो, क्योंकि 19 थ्री जाई तो क्या था? 57 प्लस, अब हमारे को 46 कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ तक आगे मत जाना। ये देखो, ये तीन फैक्टर किसके हैं? 874 के। तो 46 20, 46 कैसे आया होगा? 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 19 बचा होगा अंदर। तो आप लिखोगे n-19 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से n माइनस 19 एक फैक्टर बन रहा है, दूसरा बन रहा है 3n प्लस 46। तो आप बोलोगे n की वैल्यू कितनी आ गई 19। n यहाँ पुट करो x इंटू 3 इंटू 19 माइनस 7, तो 57 माइनस 7 कितना होता है बाबा 50। तो x की वैल्यू कितनी है 50, x की जगह क्या लिखा हुआ है 50। आपसे भी पूछ रखा था कि इस एपी में कितनी टर्म्स है, तो an की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते थे कि x की जगह 50 पुट कर लेते हैं, n आ जाएगा अपने पास। तो n तो हमारे को वैसे ही पता चल गया 19 आ रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट एंड लास्ट, थोड़ा सा नहीं 72 है, एक और है इसके आगे। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 77, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू टर्म माइनस 77। मतलब आपके पास एक एपी है -2 -7 -12 डॉट 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 -77। पहले तो तुमसे पूछ रहा है कि कौन सी टर्म है, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको ये तो पता है कि ये ए एन है, मैंने कहा हाँ। ए कितना है -2, और डी कितना है, आपने कहा -7 माइनस -2, इट इज -7 प्लस 2, दैट इज -5। डी की वैल्यू कितनी है भाई -5। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए वन पता है -77 है, इक्वल्स टू ए कितना है -2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। ये हो जाएगा -2 प्लस, प्लस नहीं आएगा, -5n हो जाएगा, -5n प्लस 5 -77। तो -77 इक्वल्स टू 5 -5n प्लस 3 इधर आगे माइनस का होगा, -77 -3 इक्वल्स टू -5n। तो -5n की वैल्यू हो जाएगी -80। तो n की वैल्यू आएगी -80 डिवाइड बाय -5। 5 बन जा 5 5 6 30, माइनस से माइनस कर जाएगा। कितनी टर्म्स है 16 टर्म्स है। ये तो पता चल गया कि -77 कौन सी टर्म है 16 टर्म है, आंसर सही है। अब हमारे को S16 निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16/2। ए प्लस एल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, -2 प्लस -77। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। 8 इंटू -2 -77, तो 8 इंटू -79। तो -79 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 79 इंटू 8 632 आ रहा है, आंसर आ रहा है -632। ये आ गया S16 टर्म का सम। एकदम सही आया अपने पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखो। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी है जिसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम, जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 20 है। आपके पास एक एपी है भाई, उस एपी की फर्स्ट टर्म है आपके पास 8 और कॉमन डिफरेंस है 20। उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम एस एन, वो क्या है, इक्वल है टू द सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म ऑफ अनोदर एपी। मतलब एक एपी और है आपके पास, उस एपी में एस टू एन निकालोगे, सम ऑफ टू एन टर्म्स, किसमें, जब उस एपी की ए कितनी है आपके पास -30 और डी कितना है आपके पास 8। तो ये दोनों इक्वल है, एस टू एन जो है वो एस एन के इक्वल है, ये एस एन डैश बोल देते हैं इनको, ठीक है ना, ए डैश और डी डैश। तो हम बोलेंगे सर देखो एक एपी है एपी, इस एपी में ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू 20 है, तो एस एन निकाल लेते हैं। एस एन कितना आएगा भाई n/2, 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से सुनना, n-1 जोड़ देके बोला है, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 20 कटेगा 10 टाइम। तो आप लिखोगे n इंटू 8 प्लस 10n-10। तो n इंटू 10n-2 हो जाएगा। ये पहली वाली एपी का एस एन आ गया। दूसरी वाली एपी का हमें S2n निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 2n/2, 2 इंटू ए दैट इज -30 प्लस n-1 लिखूं या 2n-1 लिखूं। हाँ यही समझना था, 2n-1 इंटू 8। क्लियर है ना ये बात। तो नाउ 2 से ये 2 कटेगा और ये 8 कट जाएगा 4 टाइम। तो आप लिखोगे 2n, अच्छा बाहर वाला ही काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाहर वाला कट कर लेते हैं। ठीक है मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2n-1 इंटू 8, ये 2 काट लो, तो क्या आएगा n इंटू -60 प्लस 16n-8। तो आप लिखोगे n इंटू -68 प्लस 16n। वो कह रहा है ये आपका S2n डैश जो आया है ये Sn के इक्वल है, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 10n-2 की वैल्यू इक्वल है n इंटू -60 प्लस 16n के। तो n से n भी काट लो,
तो 10n माइनस 2 बचा, वो -68 प्लस 16n के इक्वल है। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो 10n को इधर ले आता हूँ और -68 को इधर। तो मैं क्या लिखूंगा, -68 उधर आया तो -2 प्लस 68 इक्वल्स टू 16n माइनस 10n हो गया। ये हो गया 66 इक्वल्स टू 6n। तो n की वैल्यू आ गई 66/6, दैट इज 11। फाइंड n, कितनी n? तो हमने कहा फर्स्ट एपी की 11 टर्म का सम दूसरी एपी की 22 और टर्म्स के सम के इक्वल है। क्लियर हो पाया? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी हमारे लिए। देखो, ओ तेरी इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की ट्राई करता हूँ, बाद में हम बात करें, क्योंकि ये इसमें हो नहीं पाए। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे, उसमें कर लेंगे। चलो कोई नहीं। द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल डिसाइड टू ब्यूटीफाई द स्कूल। एक स्कूल के स्टूडेंट ने सोचा कि स्कूल को ब्यूटीफाई करते हैं, अच्छा बनाते हैं। द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल ऑन द स्ट्रेट पेसेज ऑफ द स्कूल। कोई स्ट्रेट पेसेज है उसके ऊपर लगाने, कुछ लगाएंगे कलरफुल, कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कुछ लगा तो रहे हैं, क्या लगा अभी तक बताया नहीं। चलो, दे हैव 27 फ्लैग्स। उनके पास 27 फ्लैग्स हैं। टू बी फिक्स एट इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर। मतलब अगर पहला फ्लैग उन्होंने यहाँ लगाया तो दूसरा फ्लैग यहाँ लगाएंगे। दोनों फ्लैग्स के बीच में 2 मीटर का गैप है, ये ध्यान रखना। कितने का गैप है? 2 मीटर। ओके। द फ्लैग्स आर स्टोटेड एट द पोजिशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। अब ये मिडल मोस्ट फ्लैग क्या होता है? देखो, अगर टोटल 27 फ्लैग्स हैं, कितने फ्लैग्स हैं? 27 फ्लैग्स। तो भाई साहब मैं इसे बोलूंगा इस लाइन पे टोटल पे 27 फ्लैग्स हैं, ये फर्स्ट फ्लैग है और ये कितना है? 27। तो मिडल मोस्ट टर्म इनकी मिडल टर्म आएगी तो कितनी आएगी? 13। भाई 27 + 1/2 करेंगे ना, तो 28/2, दैट इज 14। 14th पोजीशन पे आएगा ना, 13 के पहले 14 पे आएगा पक्का। ठीक है, ये 14th पे है। चलो ये 14th फ्लैग आएगा। तो 14th फ्लैग जो है वो मिडल मोस्ट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर ये मेरा मिड पॉइंट है तो 13 फ्लैग इधर है और 13 ही फ्लैग इधर है, ऐसे तो बोल सकता हूँ 14th पे है तो। हाँ, 13 और 13 26 प्लस बीच वाला 27, ये फ्लैग मिडल मोस्ट पे है। या बोल सकते हैं यहाँ पे फ्लैग्स रखे हुए हैं। ठीक है। रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेसिंग द फ्लैग्स। रुचि को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि बेटा तू फ्लैग लगा। रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग वर स्टोर्ड। केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड, यहाँ पे उसने अपनी बुक्स को रख दिया। शी कुड कैरी ओनली वन फ्लैग एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही फ्लैग, उसने यहाँ से एक फ्लैग उठाया, चाहे तो वो इस डायरेक्शन में गई हो चाहे वो इस डायरेक्शन में। तो पहला फ्लैग रखा। हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन द कंप्लीटिंग द जॉब। जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा? तो भाई साहब वही सेम कॉन्सेप्ट है, पहला फ्लैग रखा, फिर दूसरा लाने गई, फिर दूसरा लाके यहाँ रखा। समझ रहे हो बात को? चलो न्यू स्लाइड में चलते हैं। देखो, ये हमारे पास फ्लैग्स रखने हैं, तो मिडल फ्लैग ये रहा, इसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट में यहाँ पे कितना है? 13 फ्लैग। सिमिलरली इस डायरेक्शन में 1, 2, 3 और लास्ट में कितना है? 13th फ्लैग। अब सारे फ्लैग यहाँ रखे हुए हैं, वो बताओ। सबसे पहले इस फ्लैग को लेके जाए तो कितने मीटर चली? 2 मीटर। फिर वो वापस गई है 2 मीटर और वापस इधर आई 2 मीटर। तो बताओ, 2 इधर गई और 2 इधर आई, गई भी और वापस भी आई, तो मेरे को ऐसा लगेगा 2 + 2 + 2। सही बताओ? ये तो जाते वक्त, ये आते वक्त 4 हो जाएंगे ना, 6 हो गए। तीसरे के लिए कितना होगा? सर यहाँ से 2 से जाएगी वापस और वापस आएगी 3 पे। तो 2 + 2 तो गई, +2 + 2 वापस आई, +2, 3 2 वापस आई। तो 2 + 2 4 6 8 10, कितना हो गया? 10। तीसरे फ्लैग के लिए 10 डिस्टेंस कवर करेगी। और भी कुछ पूछा होगा ना उसने। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर इन कंप्लीटिंग द जॉब। जॉब को कंप्लीट करना है एंड रिटर्निंग बैक टू द कलेक्ट हर बुक्स, और वापस अपनी बुक को कलेक्ट करने भी आ रही है। ध्यान से सुना, इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उसने सारे यहाँ पे फ्लैग लगा दिए, तो वो वापस आई यहाँ पे, यहाँ से वापस आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से पहला फ्लैग लगाएगी, फिर वापस आएगी, फिर दूसरा फ्लैग लगाएगी, फिर वापस आएगी, फिर तीसरा फ्लैग लगाएगी, फिर वापस आएगी। ऐसे करते करते वो लास्ट फ्लैग यहाँ से लेके जाएगी और
वापस यहाँ आएगी। बोले क्यों? अपनी बुक्स को लेने के लिए, अपनी बुक्स को लेने के लिए। तो ये वाला पहला पार्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें एक और पूछा है शायद मेरे हिसाब से, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल कैरिंग ए फ्लैग। एक फ्लैग को उठा के वो सबसे ज्यादा कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैंने कहा देखो, इस यहाँ से फ्लैग उठाया मिडल वाले से, या तो यहाँ पे फ्लैग लेके जाएगी 13 वाले पे, सेम काम यहाँ पे भी करेगी लास्ट वाले फ्लैग के लिए, दोनों टाइम इक्वल करेगी तो कितना होगा। तो देखो, एक के बीच में दो है तो 13 के बीच में कितना होगा, 26 होगा। भाई एक फ्लैग के बीच में 2 मीटर चल रही है तो दूसरे फ्लैग के लिए दो, तीसरे के लिए दो, चौथे के लिए दो, पांचवें के लिए दो, छठे के लिए दो, सातवें के लिए दो, ऐसे करते करते 13 के लिए दो। तो टू 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 पर कितने टाइम, 13 टाइम टू 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 डिस्टेंस कवर करेगी। ध्यान से सुन लेना। तो 26 मीटर तो टोटल हो गया, कि सबसे ज्यादा, सॉरी टोटल नहीं हुआ, सबसे ज्यादा कितना होगा, 26 मीटर होगा। बट हमारे को ये भी तो पता करना है टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो टोटल के लिए मैं ये एपी बना लूं इधर वाली, अगर इधर वाली बनाऊंगा उतनी ही इधर वाली होगी। बट ध्यान से सुनना, ये तो सिर्फ फ्लैग लगाने की बात कर रहे हैं ना। ये लास्ट फ्लैग लगाया वो लिखोगे आप लास्ट में कितना आया। बट मुझे बताओ लास्ट फ्लैग को यहाँ पे भी तो जाएगी, तो ये वाली ऐड भी करनी पड़ेगी, इसके अंदर 26 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 26। ध्यान से सुन लेना दोनों साइड में, तो मतलब 26 + 26। इधर वाला 26 क्यों करना पड़ेगा, कोई बताएगा? इधर वाला तो इसलिए करना पड़ेगा सर, पहले वो इधर फ्लैग रख रही है, तो इस फ्लैग को रखने के बाद वापस यहाँ आएगी, यहाँ से पहला फ्लैग उठाएगी, यहाँ रखेगी, है ना, उसलिए। बट इधर वाले में वापस क्यों जा रही है वो, क्योंकि वो अपनी बुक लाने जा रही है जो उसने मिडल मोस्ट फ्लैग पे रखी थी। ध्यान से सुनना भाई। तो मेरे पास एक एपी बन रही है 2 4, नहीं 2 6 10, 2 4 नहीं है, 2 6 और 10, ऐसे करते करते मैं बोल सकता हूँ 14। ठीक है ना, 2 और 2 ज्यादा, 6 4 का गैप है ना, 4 4 का गैप है। तो ए मेरा 2 है, डी मेरा +4 है, डिस्टेंस 4 बढ़ रही है। 2 और 2 4, 2 2 4 5 6, हाँ 4 बढ़ रही है, क्लियर है ना। अब मुझे बताओ, मुझे अगर एस कितना निकालना है, 13 फ्लैग के लिए लगाना है, 13 फ्लैग के लिए, तो S13 निकालूंगा तो क्या आएगा, 13/2, 2 × 2 +13 - 1 × 4। तो 2 से ये 2 भी काट देता हूँ, इस 4 को 2 टाइम काट देते हैं, तो 13 × 2 +12 × 2, तो ये कितना होगा, 13 2 + 24, 13 × 26। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, 13 × 26, तो टोटल कितना हो गया, 338। ये 338 कोई बताएगा सर, यहाँ पे मिडल मोस्ट फ्लैग है, ये 13th फ्लैग है, यहाँ तक आने में 338, बट यहाँ से वापस जाने में 26 भी लगेगा उसको। फिर इस वाले में यहाँ पर भी कितना होगा, 338, बट वापस आने में 26 भी लगेगा। तो मेरे को टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोचो सोचो, सही है क्या है, 338 +338 +26 +26। भगवान आंसर मैच करवा दियो हमारे, +338 +26 +26, आंसर आ रहा है 728। और हमारा आंसर का आ रहा है, देखिए, एकदम सही आ रहा है भाई। टोटल 728 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। मेरे हिसाब से मैंने जो रीजन बताया है, ये डायग्राम बनाए हैं छोटे छोटे गंदे गंदे, तो आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं भाई, कमेंट कर दो या फिर वीडियो को 2 बार जरूर देख लो। तो ये मेरी एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। और आपको कैसे लगे वीडियोस कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।